हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में अभ्यास सागर का दूसरा अध्याय करेंगे जिसका नाम है चतुर्कोबा। आइए देखिए कि इसमें क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर आपने उनके नाम लिखने हैं। देखिए चित्रों की पहचान आपको है ही, ठीक है। सबसे पहला चित्र किसका है? बादल। फिर सेकंड चित्र है, दूसरा चित्र है घड़ा, और तीसरा चित्र है कौवा, और चौथा चित्र है सूरज का। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चतुर्कोबा कविता पढ़ी थी, उसमें ड और ढ वाले शब्द आए हैं। आप तीन तीन शब्द और लिखिए, ठीक है। आपने तीन तीन शब्द लिखने हैं ड और ढ से बनने वाली, जैसे थोड़ा, कंकड़, बड़ी, या ढ से देखिए पढ़ना, सीढ़ी, बुढ़िया, ठीक है। इसमें और भी आ सकती हैं, थोड़ा, बुढ़िया, बढ़िया, ठीक है। अब ऊपर वाले ड में आ सकते हैं और भी, ठीक है। गुड़िया, चिड़िया, ठीक है। तो आगे देखिए समान लेवल क्या होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं कि जो सेम आवाज़ करते हैं, जैसे जिसका लास्ट वर्ड सेम होता है, जैसे लटक, मटक, चटक, ठीक है। घड़ा, अड़ा, खड़ा, बड़ा। इसी तरह पानी, मानी, नानी, रानी, ठीक है। बल, पल, जल, फल, ठीक है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। समान लेवल आप समझ गए होंगे कि जिनकी साउंड एक जैसी आती है, जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है बोलते हुए, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे घड़ा, रथ, शेर, बस, तोप, ताल। आपने हर एक में से, जैसे घड़ा और रथ में से, इनका फर्स्ट वर्ड जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, रेखांकित किया हुआ है, उसको लेना है और उन दोनों शब्दों को लेकर एक नया शब्द बनाना है। जैसे घड़ा का घ लिया और रथ का र, तो क्या बन गया? घर। इसी तरह शेर का से लिया और बस का ब, तो क्या बन गया? सेब। तोप का तो लिया और ताल का ता लिया, तो क्या बन गया? तोता। इसी तरह और भी देखिए, ठीक है। कौन और बाला दिए हुए हैं, इनमें से फर्स्ट कौ लिया है, फिर बाला का बा लिया, तो क्या बन गया? कौवा। काला का का और रख का र, क्या बन गया? कार। हार का हा और थन का थ, हाथ। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि इन्हें और क्या कहते हैं, चुनकर लिखिए कि इन्हें और क्या कहते हैं। इन्हें शब्दार्थ भी कहते हैं, ठीक है। शब्दार्थ लिखने आपने कि पानी को और क्या कहते हैं। हम पानी को जल भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सहसा, सहसा अचानक, ठीक है। निज, निज मतलब होता है अपना। और मेहनत, मेहनत को और क्या कहते हैं? परिश्रम, ठीक है। इसी तरह आपने वाक्य बनाने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब वाक्य मैंने भी बनाए हुए हैं, पर आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। फल यहाँ खाने वाला फल नहीं, बल्कि परिणाम, ठीक है, कि मेहनत का परिणाम अच्छा होता है। आगे है घड़ा, घड़ा पानी से भरा है, ठीक है। सहसा, सहसा मुझे एक उपाय सूझा, सहसा कौवे को एक उपाय सूझा, ठीक है। सफलता, परिश्रम से सफलता अवश्य मिलती है। तो ये थे आपके वाक्य। वाक्य भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए, ये उदाहरण समझाने के लिए ये बना के दिखाए हैं। आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं, बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, कविता चतुर्कोबा आपने पढ़ी थी और मैंने कहानी भी समझाई थी आपको। तो आपने कहानी को लिखना है,
ठीक है। कविता को कहानी के रूप में लिखना है, यानी कि पोइम को आपने स्टोरी के रूप में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। तो आपने यहाँ होमवर्क करना है, चतुरकोबा कविता को कहानी के रूप में लिखना है। तो आपका सेकंड लेसन ख़त्म होता है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकंड लेसन समझ आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।